कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर की दस्तक। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में तेजी से अब संक्रमित हो रहे हैं बच्चे। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के संक्रमित होने की संभावना अधिक। पहली लहर में बुजुर्ग, दूसरी लहर में युवा हुए सबसे अधिक प्रभावित। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी चल ही रही है कि तीसरी लहर की बात सुनने को मिलनी शुरू हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी दूसरी लहर की पीक आनी बाकी है, उससे बचाव की तैयारी की जाए या फिर तीसरी लहर से बचाव में जुटा जाए। लोग कंफ्यूज हैं और अगर यह कहा जाए तो सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर कंफ्यूज है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, क्योंकि एक लहर से बचने का प्रयास किया जाता है तो दूसरी लहर आ जाती है और फिर इसी बीच तीसरी लहर की बात सामने आनी शुरू हो गई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में देश की युवा पीढ़ी सबसे अधिक संक्रमित हो रही। इसके पूर्व पहली लहर के दौरान कोरोना ने बुजुर्गों को अपने संक्रमण की चपेट में लिया था। अब देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और इस दौरान 18 साल से कम उम्र के बच्चे वायरस के प्रकोप से सबसे अधिक संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से ही शुरू होने वाली है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी इस बात को लेकर विशेषज्ञ एक मत नहीं है कि यह कब से शुरू होगी। बताया यह जा रहा है जुलाई से सितंबर महीने के बीच कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होगी। वहीं तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर महाराष्ट्र में सरकारी स्तर पर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी शिशु कोविड केयर फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है ताकि तीसरी लहर के दौरान संक्रमित बच्चों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा बीएमसी की ओर से उन बच्चों के लिए एक क्रैच का नेटवर्क भी तैयार किया गया है जिनके माता पिता कोरोना का इलाज कराने के लिए शहर के विभिन्न कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। जरूरत पड़ने पर उस क्रैच का भी उपयोग शिशु कोविड केयर फैसिलिटी के रूप में किया जाएगा। सबसे चिंता वाली बात यह है कि देश में शोधकर्ताओं को कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट मिला है वह पहली और दूसरी लहर वाले वेरिएंट से करीब 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है और यह बच्चों में तेजी से संक्रमण फैलाता है। इस बारे में शोधकर्ता और देश के वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को पहले ही आगाह कर दिया है। ऐसे में बच्चों के लिए टीका विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन शिंदे के हवाले से लिखा है कि ऐसे समय में शिशुओं के लिए टीका विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर टीका विकसित नहीं किया गया तो तीसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर 18 साल के कम उम्र के बच्चे संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। वहीं 45 साल आयु वर्ग के कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए टीका पहले ही लगवा चुके हैं। इसलिए वायरस अब उन लोगों पर सबसे ज़्यादा हमला कर सकता है जिन्हें उनकी सुरक्षा के लिए टीका नहीं लगाया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार तो दावा कर रहा है कि मुंबई, पुणे जैसे शहरों में तेजी से संक्रमित हो रहे हैं बच्चे, यानी यहाँ तीसरी लहर भी आ चुकी है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान कोरोना बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। इस दौरान बच्चों के संक्रमित होने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जीएमसीएच के शिशु विभाग की प्रमुख दीप्ति जैन के मुताबिक
मुंबई और पुणे जैसे शहरों में अब बच्चे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। पहले वाली लहरों में ये बचे हुए थे। डॉक्टर जैन के मुताबिक हालांकि वे गंभीर रूप से पीड़ित नहीं होते, लेकिन संक्रमण फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे अपने अपने घरों में बड़े लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो बच्चों के लिए भी टीका विकसित करना होगा। वहीं तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के बाद उनके इलाज की व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों को लेकर इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि महाराष्ट्र में बाल चिकित्सा अवार्ड स्थापित करने का फैसला विशेषज्ञ चेतावनियों के मद्देनजर लिया गया है। विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी है कि जुलाई में तीसरी लहर का दौर शुरू हो सकता है और यह पहले 2 लहरों की तुलना में बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में गोरेगांव ईस्ट में नेस्को जंबो कोविड सेंटर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक बाल चिकित्सा कोविड वार्ड अगले 2 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें करीब 700 बेड होंगे, जिनमें से 300 बच्चों का इलाज किया जा सकेगा। इसके साथ ही इस सेंटर में नवजात बच्चों के लिए 25 बेड की क्षमता वाली NICU यूनिट और PICU भी स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर।